पाकिस्तान नहीं बना था तो ये बिल्डिंग बन चुकी थी और उस वक्त से ये इंसाफ डिलीवर कर रही है। कितने हज़ारों लोग यहाँ इंसाफ लेकर के खुशियाँ मना रहे हैं, वी आर वन ऑफ देम। और ऐसा इंसाफ मिला है कि जनाबे वाला हमारी नस्लें भी उस इंसाफ को याद रखेंगी। और वागा साहब जो है वो तो इंसाफ से नहाल हो चुके हैं, और मियाँ साहब और दीगर दोस्त भी जो है ना, वो ज़बरदस्त किस्म का इंसाफ मिला है और होना भी ऐसे चाहिए। और हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस शेर से करते हैं कि बहाओ खून सड़कों पर, मगर इतना तो तुम सोचो, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। इससे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और बहरहाल आज जुम्मतुल मुबारक है और 5 दिसंबर है, मोमिनों की ईद है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यौम वईद है कि जो जुल्म और ज़्यादती के साथ खड़े हैं, जो कुफ्र के निज़ाम के साथ खड़े हैं, और जो नाइंसाफ़ी के साथ खड़े हैं, और जो कानून व इंसाफ से हटकर एक हट धर्मी के साथ खड़े हैं, और जो कानून व इंसाफ से हटकर महज पॉलिसीज़ के साथ खड़े हैं। हमारे वकला भाई खड़े हैं। हमारा ये मानना है कि सबसे पहले कुरान और सुन्ना है, कुरान और सुन्ना के बाद आईने पाकिस्तान है, फिर कवानीन है, और उनके बाद फिर एग्जेक्टिव की पॉलिसीज़ हैं। यहाँ बिल्कुल इसको तरतीब को उलट कर दिया गया है कि पॉलिसीज़ अवेल फर्स्ट, यानी जो पॉलिसीज़ हैं वो सबसे ऊपर चली गई हैं। आइन पीछे रह गया, कानून पीछे रह गया, बाकी सब चीज़ें पीछे रह गई और पॉलिसीज़ प्रिवेल कर रही है। और इस पॉलिसीज़ के तहत फैसले किए जा रहे हैं और पॉलिसीज़ के मुताबिक मामला को आगे चलाया जा रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग अ लॉयर्स, बीइंग अ लॉ नोइंग सिटीजन, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुल्क का निज़ाम अब पॉलिसीज़ के तहत चलाया जाता है। आइन और कानून जो है वो सिर्फ अवताक में रखे रह गए और बाकी मामला आप बेहतर समझते हैं। जनाबे वाला, आज हमारी कुछ रिट्स लगी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, कुछ डिटेंशन के हवाले से थी। नज़रबंदियाँ आल्दो ख़त्म की जा रही हैं और ख़त्म करने के बाद फिर कोई तो रिहा होकर घरों को जा रहे हैं और कुछ को वहीं से दोबारा एप्रीहेंड कर लिया जाता है। इस पर हम ऑलरेडी गुफ्तगू कर चुके हैं कि अगर कोई शख्स ताज़ीरी हिरासत में दरकार हो, प्यूनिटिव डिटेंशन उसकी हो सकती हो, तो उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन, हिफाजती हिरासत नहीं हो सकती। लेकिन मैंने फिर कहा कि गंगा चूंकि उल्टी बहती है, पॉलिसीज़ को प्रिवेल किया जाता है, कानून को नहीं। तो होता यह कि अगर कोई बंदा प्यूनिटिव डिटेंशन या ताज़ीरी हिरासत में मतलूब भी होता है तो पहले साहब लोग उसे हिफाजती हिरासत में लेकर 1-2 महीने उसे खूब रगड़ा लगाते हैं और फिर उस पर्चे में ले लेते हैं जो कि उसकी हिफाजती हिरासत प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी बहुत पहले का दर्ज होता है। ऐसा भी हुआ हमारे तजर्बे में कि उनको हिफाजती हिरासत में लिया गया 2025 में, और जब वो निकला तो 2021 के पर्चे में फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जुल्म बालाए जुल्म है, आइन और कानून इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता। अगर वो 21 के पर्चे में मतलूब था तो आप पर्चे में गिरफ्तार कर लेते FIR में, और उसे कानून के मुताबिक जो उसका बनता था वो अपनी रेमेडी अवेल करता, आप उसका रिमांड लेते, जेल भेज देते। लेकिन मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि बेगुनाह लोगों को, उन लोगों पे जिन पे कोई FIR नहीं है, उनको डिटेन रखा जाए मैक्सिमम पीरियड के लिए। और ये सिर्फ एक खौफ की वजह से है कि एक अनजाना सा खौफ लाहक है। हम तो खौफजदा हैं ही, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ आम शहरी, कि हमें तो खौफ है ही कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, कुव्वत नाफिजा नहीं है, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। तो किसी हद तक हम इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक करते हैं कि हमारे बाज़ दोस्तों को, बाज़ वकला को भी एप्रीहेंड कर लिया जाता है जो कि कानून इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करते हैं, जिनका काम ही कानून इंसाफ के लिए कोशिशें करना है, तो उनको भी एप्रीहेंड किया जाता है। तो इनसिक्योर हम फील करना ये फितरी सी बात है, अवाम भी करती है, कुछ हद तक हम भी करते हैं। ऑल्दो वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम बावजूद इसके जो डटे हुए हैं महाज पर, हमें उन सफ़ों में तलाश कर, हमारे इन दोस्तों का उन्हीं सफ़ों में देखेंगे कि जो फ्रॉम द डे फर्स्ट महाज पर डटे हुए हैं और अपनी कोशिशें कर रहे हैं। और याद रखिए, वकील का काम कोशिश करना ही होता है। ये मत समझिए कि वकील जो है उसके हाथ में कोई कलम होता है और वो फैसला लिखता है। फैसले वकील नहीं लिखते, फैसले जजेस लिखते हैं, और अपने फैसलों के दुनिया और आखिरत में वो खुद जिम्मेदार हैं। हमारा काम है वकुला का इंसाफ के लिए कोशिश करना, जो हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ता दमे हयात, अल्लाह ने जिस प्रोफेशन में हमें रखा है, ये काला कोट हमें पहनाया है, तो ता दमे हयात, जिंदगी की आखिरी सांस तक हम कानून इंसाफ के लिए कोशिशें करते रहेंगे। जनाबे वाला, दूसरी हमारी जो रिट्स थी रिकॉर्ड तलबी के हवाले से थी, तो रिकॉर्ड तलबी हो रही है। नो डाउट जब हम कोई रिट करते हैं तो उसका जो इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल है, FIRs होती हैं, वो उससे मंगवा ली जाती हैं। और 99% ये आता है कि ना तो हमें मतलूब है और ना ही किसी FIR में इसका नाम है और नाम में मतलूब है। ये रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट पर अमल कौन करता है?
कुछ जगह तो हो रहा है नो डाउट कि अगर ये रिपोर्ट आती है तो वो मुतलका थाने वाले फिर तंग नहीं करते, लेकिन बाज जगह ऐसा भी होता है कि बाज एसएचओ भी खुद को अबव द लॉ समझते हैं। चलो अफसरान तो समझते हैं, उनकी एक पोस्ट होती है, एसएचओ जिसकी 1.5 इंच की जुरिस्डिक्शन होती है वो भी समझता है कि यार कानून वनून क्या होता है, मैं इलाके का बादशाह हूं। तो ये मेंटेलिटी है, ये एक नेगेटिव नहीं होगी, जुल्म ज्यादती फिर खत्म नहीं हो सकती कि वो अपने तौर पर फिर लोगों को उठा के, और उठाने के बाद होता क्या है, कोई एएसआई आ जाता है, फला फला XYZ आता है और कहता है जनाब इतने दे दें तो आप चले जाएं। वेरी अनफॉर्चुनेट, मैंने इसकी शिकायत भी की है, मैं बबांगे धोल कह रहा हूं, अलल ऐलान कह रहा हूं कि ये मेल प्रैक्टिसेस हैं, ये इट्स फ्रॉड विद द स्टैट्यूट, ये आपकी हैसियत और वर्दी का गलत इस्तेमाल है। हम बेहसियत वकील इंशाल्लाह इसके खिलाफ खड़े हैं, इसको कंडेम करते हैं और कंडेम करते रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को, गरीबों को पकड़े, उनसे दिहाड़ियां लगाए और हम बात भी ना करें। ठीक है, हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि जो शहरियों से मुतालबा किया जाए इस तरह की बात का, तो वो इस पे ब्लैकमेल ना हो, हरासा ना हो, और बिल्कुल वो हमारे पास आए, इंशाल्लाह हम उनकी मदद करेंगे इस हवाले से भी। और एक अहम तरीन रिट जो मस्जिद के हवाले से थी, मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के हवाले से, और मैं जानता हूं कि आप ये खबर सुनने के लिए बहुत बेताब होंगे कि इसका क्या हुआ। देखिए, हम बैसियत वकील मस्जिद खुलवाने के लिए जो लड़ रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि वी आर डूइंग एफर्ट्स इन अवर पर्सनल कैपेसिटी। अभी तक उस मस्जिद के जो करता धरता या स्टेक होल्डर्स हैं वो सामने नहीं आ सके। वो कहाँ हैं अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह के घर को हम खुलवा के रहेंगे और उसके लिए हम एफर्ट्स करते रहेंगे। हुआ यह है कि आज वो हमारा मैटर, चूंकि जो रिपोर्ट पहले थी वो 14/10/2024 की थी इंटेलिजेंस कमेटी की, वो रिपोर्ट पुरानी हो गई, हालात बदल गए, सिचुएशन डिफरेंट हो गई। अब कोर्ट ने कहा है कि इसको आला तरीन सतह पर देखा जाए, गवर्नमेंट को कहा है, और जो होम सेक्रेटरी होता है दैट इज द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, वो हुकूमत है, उसे कहा है कि जनाब पूरे पंजाब से रिपोर्ट्स मंगवा लीजिए, हर जगह से आप रिपोर्ट्स गैदर कर लीजिए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी गैदर कर लीजिए, सारी चीजें जमा करके फिर आप कंप्रीहेंसिवली बताइए कि अब क्या मसला है, अब आप क्यों मस्जिद खोलना नहीं चाहते, क्या रीजंस हैं। तो इससे फिर हमने इस वजह से एग्री किया है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के लोग, बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो हमने ये 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि होम सेक्रेटरी हमें सुनेगा, हमारी बात भी सुनेगा, हमसे गुफ्तगू भी करेगा और रिकॉर्ड भी पूरे पाकिस्तान से गैदर करेगा, और विद इन 4 वीक से कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट बना करके वो अदालत में पेश करेगा कि वाई मस्जिद शुड नॉट बी ओपन, क्यों मस्जिद नहीं खुलनी चाहिए, उसकी क्या रीजंस हैं। और हम इसमें एक आयत करीमा पढ़कर बरकत के लिए पढ़ते हैं। यह है आयत नंबर 114 सूरह अल बकरा की, रुकू नंबर 13 है। इसमें कहा गया वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदुल्लाह अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा, जिसका तर्जुमा बनता है इससे बढ़कर जालिम कौन, जो अल्लाह की मस्जिदों को जिक्र करने से लोगों को रोके और उसमें खराबी पैदा करे। तो इसका मुस्तहिक कौन लोग बन रहे हैं, ये आपको बेहतर पता है कि इसका मुस्तहिक किसी को भी नहीं बनना चाहिए, किसी कलमा गो को भी, और इसमें एफर्ट्स करनी चाहिए, वो किसी भी सतह पर हो, वो गवर्नमेंट लेवल पर हो। जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है उसकी जिम्मेदारी है कि मस्जिद को खोलने में, मस्जिद के खुलने में, मस्जिद में आजान और नमाजें शुरू होने में अपना किरदार अदा करे और इसके लिए अपनी एफर्ट्स करता रहे। शोहदा की रिट्स जो है हमने आज फिर फॉर द टाइम बीइंग, शोहदा की जो रिट्स बाकी रहती हमने वो भी वापस ले लिए। ये क्यों लिए, ये एक डिटेल्ड इस पे डिस्कशन की जरूरत है और आप बेहतर समझते हैं कि वो क्यों ली गई हैं और इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है कि आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर हालात अच्छे होंगे और अल्लाह रसूल की तरफ से मेहरबानियां होंगी इंशाल्लाह, और जरूर होंगी, क्योंकि जुल्म का निज़ाम ज्यादा अरसा चल नहीं सकता। तो फिर इंशाल्लाह इन्हीं रिट्स को हम दोबारा से एजिटेट करेंगे और फिर हम इंसाफ के लिए, जब हमें इसकी सहूलत और इस हवाले से हालात साजगार हुए तो इंशाल्लाह दोबारा एजिटेट करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आर्जी तौर पर हमने वापस ली हैं और हम शुक्रगुजार हैं उन पिटिशनर्स का जो कि आज तक हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने इस्तकामत का मुजाहरा किया, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। देखें, 2 तरह की चीजें होती हैं, कुछ साहिब अजीमत होते हैं और साहिब रुखसत होते हैं। बाज़ मामलात में शरीयत रुखसत की भी इजाजत देती है, ये हम थोड़ा सा दीन की समझ रखते हैं, हमें पता है। बाज़ लोगों ने रुखसत का राह इख्तियार किए, कुछ लोगों ने अजीमत की राह इख्तियार किए, कुछ डटे हुए हैं और कुछ जो है वो फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने कहा जी थोड़ी रुखसत चाहिए। तो हमारे मस्जिद के पिटिशनर्स, हमारे जो मिसिंग पर्सन के पिटिशनर्स हैं, कुछ ने राह रुखसत इख्तियार किए और मेरा ख्याल है कि ऐसे हालात में जरूर शरीयत उन्हें इसकी इजाजत देती होगी कि अगर उन्हें ऐसा किया है तो हम उनको भी कोई मुर्द इल्जाम नहीं ठहराते। हाँ, हम उनको जरूर मुर्द इल्जाम ठहराते हैं कि जिन्होंने उन्हें राह रुखसत इख्तियार करने पर मजबूर किया है, उनको खुदा का खौफ करना चाहिए और उनको जरूर सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इस तरह इंसाफ लेने वालों को दबाव देकर पीछे हटाया जाता रहा तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। क्या मुल्क इस तरह चल सकेगा, क्या मुल्क की सिक्योरिटी इस तरह चल सकेगी, क्या हालात जो है ना आइंदा बेहतर हो सकेंगे। और जो सिक्योरिटी
मेन